काजल, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, तुम एक काम करो, दूसरा हीटर भी चला दो। हाँ भाभी, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। रुको, मैं अभी दूसरा हीटर चला देती हूँ। निशा अपनी नंद के साथ कमरे में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उसे बाहर से गाड़ी और कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। अब निशा से रहा नहीं जाता और वो अपने कमरे की बालकनी पर जाकर बाहर मोहल्ले में देखती है, जहां वो देखती है कि उसकी पड़ोसन की बहू आई है। काजल, ये देखो, आशा आंटी की बहू आ गई। तुम्हें पता है, उनकी बहू मेरी बचपन की दोस्त है। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई थी, पर जब हम दोनों दोस्तों का ससुराल एक जगह है तो उससे कैसे ना मिलूं। भाभी, आपको तो पता है ना कि माँ और आंटी में दुश्मनी चल रही है। अगर माँ को पता चला ना तो वो बहुत नाराज होंगी आपसे। पर काजल, माँ जी तो भी बाहर गई हैं। उनके आने से पहले मैं अपनी दोस्त से मिलकर भी आ जाऊंगी। तुम बस माँ को मत बताना कितनी ज्यादा ठंडी हो रही है। एक काम करती हूँ, एक शॉल भी निकाल लेती हूँ। अपनी दोस्त को देखकर निशा इतनी उत्साहित हो जाती है कि वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर एक शॉल निकालती है और उसे ओढ़कर आराम से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। अब जैसे ही वो अपने घर के बाहर आती है तभी वहां शांति आ जाती है। निशा बहू, तो इतनी ठंड में शॉल वॉल ओढ़ कर कहाँ चली? माना कि उस गरीब की बहू तेरी दोस्त है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 10 साल पुरानी दुश्मनी को भूलकर अपनी दोस्त के जाकर गले लग जाएगी। अब तेरी दोस्त हमारे दुश्मन की बहू है। पर माँ जी, दुश्मनी तो आपके और आंटी के बीच में है। इसमें हम दोनों दोस्त की क्या गलती? उसे तो पता भी नहीं होगा कि आपके और आंटी के बीच में नाराजगी चल रही है। और वो तो पुरानी बातें थी, पुरानी बातों को भूल जाइए ना। बहू, तू ऐसी बातें कर रही है, जानती भी है तेरी दोस्त के पति ने 10 साल पहले मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की थी। तेरे पति के सर पर जो टांके के निशान है ना, वो तेरी दोस्त के पति के कारण है, और तू उसी से दोस्ती रखना चाहती है। मेरे जीते जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तू अंदर चल मेरे साथ। शांति सभी के सामने अपनी बहू को डांटकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है। जब निशा अपनी सास के साथ सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तभी वो अपनी सास का हाथ छुड़ाकर बोलती है, माँ जी, मैं अपनी दोस्त से मिल नहीं सकती हूँ, पर दूर से देख तो सकती हूँ ना। मैं जा रही हूँ उसे देखने कि उसका गृह प्रवेश कैसा हो रहा है, और आप मुझे अब रोक नहीं सकती। निशा और पूजा बचपन की दोस्त हैं। क्योंकि निशा मायके में भी अमीर थी इसलिए उसकी शादी अमीर घर में होती है, और पूजा गरीब थी इसलिए उसकी शादी गरीब घर में होती है। बेचारी निशा चाहकर भी अपनी दोस्त पूजा से नहीं मिल पाती और नीचे आकर दरवाजे पर खड़ी होकर उसका गृह प्रवेश देखती है, जहां कुछ औरतें बातें करते हुए कहती हैं, शांति बहन बुढ़िया हो गई है, पर छोटी सी बात को दिल पर लगा कर बैठी। अरे बचपन में हमारे बच्चे भी खेलते थे, एक दूसरे का सर फोड़ देते थे, लड़ाई झगड़ा किसमें नहीं होता, पर इसे देखो दुश्मनी करके बैठी है। जाने दो बहन, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। अगर उसे मुझसे दुश्मनी ही रखनी है वो सब तो ठीक है। अब तुम भी क्या बस दरवाजे पर खड़ी होकर इस ठंड में बातें ही करती रहोगी क्या? भाभी का गृह प्रवेश भी कराओ, भाभी को